दोस्तों नमस्कार। स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है 5 स्किल्स फॉर फ्रेश इंजीनियर्स इन जॉब। हमारे देश में हर साल करीब करीब 1 लाख के आसपास इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। पास आउट होने के बाद उनमें से बहुत सारे लोग जो है जॉब में जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने बिजनेस करते हैं और बहुत सारे लोग विदेश चले जाते हैं। जो जॉब करते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज में, डिफरेंट वर्क प्लेस में, डिफरेंट कंपनीज में, तो उनमें कौन सी 5 ऐसा स्किल होना चाहिए जो उनका जॉब उनको काफ़ी इजी कर दे, क्योंकि ये उनका पहला जॉब होता है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनका टेक्निकल नॉलेज जो है उनके दिमाग के ऊपर में हावी होता है, वो उनको उनके बिहेवियर पे वो डोमिनेट करता है। उनके पास में कोई फैक्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, फैक्ट्री कल्चर का नॉलेज नहीं होता है, वर्क प्लेस कल्चर नहीं होता है, जिसके कारण उनको बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। उनको अपना काम को अच्छी तरह से करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ता है। आज हम जो ये 5 स्किल आपको बता रहे हैं, ये स्किल को अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो इस तरह की परेशानियां आपको फ्यूचर में कभी नहीं आएगी और अपना वर्क प्लेस में आप एक स्मार्ट वर्कर के रूप में जाने जाएंगे। दोस्तों, स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल एक रिसर्च बेस्ड यूट्यूब चैनल है और हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, जो 35 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट फील्ड में, उसका निचोड़ लेके आए हैं और यहाँ के यूथ्स को हम गाइड कर रहे हैं किस तरह से वो अपना फ्यूचर अच्छी तरह से बनाएं, एक सफल फ्यूचर बनाएं। और एक सफल फ्यूचर बनाने के लिए आपको मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में काम की कोई कमी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको सही रूप से पढ़ाई कर आना और सही रूप से उसको वर्क फील्ड में एग्जीक्यूट करना, इसका नॉलेज की कमी है। इसलिए इस वीडियो को चाहे जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल हो या सोशल मीडिया हो उसमें शेयर करें। फर्स्ट स्किल जो एक फ्रेश इंजीनियर को अपने में डेवलप करना है वो है एनालिटिक्स एंड कमर्शियली फोकस। आप जब पास आउट होके आते हैं तो आप में क्या होता है कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो टेक्निकल नॉलेज तो भरपूर होता है। आप जानते हैं कि टेक्निकली आप किस चीज़ को कैसा पूरा करें, कैसा कंप्लीट करें, लेकिन आपको जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का एक कॉस्टिंग होता है। तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम में जो समय लग रहा है वो भी एक कॉस्ट होता है। तो आपको एनालिटिकल्स बनना पड़ेगा, आप उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको कॉमर्शियली फोकस रहना पड़ेगा कि मैं इसी कॉस्ट में, चाहे वो पावर का कॉस्ट है, चाहे वो मैन पावर का कॉस्ट है, चाहे वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, इसको एनालिसिस करके अपना इंजीनियरिंग का कोर कंसेप्ट को यूटिलाइज कर उस काम को उस कॉस्टिंग के और उस टाइम फ्रेम के अंदर में आपको पूरा करना है। इसलिए आपको एनालिटिकल्स एंड कॉमर्शियली फोकस होना बहुत ज़रूरी है और ये स्किल आप में होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो इसको प्रैक्टिस करके डेवलप कीजिए। सेकंड स्किल है टाइम मैनेजमेंट। जब हम जॉब करते हैं या जब हम प्रोडक्शन लाइन पे होते हैं और जब हम वर्क प्लेस में होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टाइम लाइन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना काम का एक टाइम लाइन बनाइए, उस टाइम लाइन में आप एज पर SOP अपना मेंटेनेंस टाइम लाइन अलग से बनाइए, प्रोडक्शन टाइम लाइन बनाइए, रिपेयर का टाइम लाइन बनाइए और चेक एंड वेरिफिकेशन का टाइम लाइन बनाइए, सो दैट आप जो भी काम कर रहे हैं और उस काम के लिए जितना समय दिया गया है उसके पहले ही आपको वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा।
वरना आपका प्रोडक्शन लाइन हैम्पर होगा और जिससे आपको लॉस होगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में होना बहुत जरूरी है। थर्ड स्किल है कम्युनिकेशन। आप जब एक नया वर्क प्लेस में आते हैं, आपको वहाँ का कल्चर पता नहीं होता है, वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पता नहीं होता है, तो आपको वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है रिपोर्टिंग। आप अपने ऊपर वाले को किस तरह से रिपोर्ट कीजिएगा, आप अपने नीचे आपके अंडर जो वर्कफोर्स काम कर रहे हैं उनसे आपको कैसा रिपोर्टिंग लेना है, और अपने नीचे वाले से जो आप रिपोर्टिंग ले रहे हैं उसमें आप अपना कमेंट डाल के आपके सीनियर को उसको किस तरह से पास करेंगे, ये यहाँ की कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन यहाँ पे राइट टाइम पे होना चाहिए। अगर आप राइट टाइम में अपने सीनियर्स को कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो उस कम्युनिकेशन गैप के कारण हो सकता है कल कोई चीज में लॉस हो जाए, तो वो लॉस की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। उसलिए अपना वर्क प्लेस का कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और इस तरह के स्किल को डेवलप कीजिए। फोर्थ स्किल जो फ्रेश इंजीनियर्स वर्क प्लेस में आते हैं उनको ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है, वो है मैनेजमेंट या मैन मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप पहली बार किसी वर्क प्लेस में आते हैं तब आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, आप उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं, आपके सराउंडिंग में कुछ लोग काम करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारे लोगों के हेल्प से आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग मैन मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो वर्क फोर्स आपके साथ ये आपके एसोसिएट होके या आपके सराउंडिंग में काम कर रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशन, चाहे वो पर्सनल हो या वर्क प्लेस का रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये स्किल आपको समझना पड़ेगा, अपने में डेवलप करना पड़ेगा। लोगों के साथ हम किस तरह से बिहेवियर करें, लोगों को हम किस तरह से मैनेजमेंट करें, किस तरह से मैनेज करें, ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं, आपको अपने अंडर और अपने सराउंडिंग, चाहे आपका सीनियर हो और जूनियर हो, सबको लेके जो है काम करना पड़ता है। इसलिए मैन मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। फिफ्थ स्किल है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। आप में ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब वर्क में आते हैं तो आपको टाइमली रिपोर्टिंग करना पड़ता है, आपको कोई नया काम के लिए प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, आप जो कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है। आप अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारे पीपीटी बनाए होंगे, बट यहाँ पे पीपीटी जो है वो आपके काम से रिलेटेड है और उस पीपीटी में या उस डॉक्यूमेंटेशन में आपका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और वर्क प्लेस में अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो है कि आपका काम कितने समय में कंप्लीट हुआ और कितने कॉस्ट में कंप्लीट हुआ, और वो कॉस्ट आपका रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली कितना प्रॉफिटेबल है। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन में आपको बहुत काम करना पड़ेगा और इस स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। हमारा अगला वीडियो को भी जरूर देखें और तब तक हम आपके शुक्रगुजार हैं।